हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। जितने बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें आपकी समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक 100 का रहेगा। नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंड में रहेगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहता है। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, या फिर संपूर्णानंद जी, या फिर मोहन राकेश, या फिर रामकृष्ण दास। तो बच्चों आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है, यानी कि कौन सी रचना है जो लल्लू लाल जी की है। सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी केतकी की कहानी। तो बच्चों लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यानी कि जो पर्दा कहानी है उसके लेखक कौन है। प्रेमचंद जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, या फिर अमरकांत जी, या फिर यशपाल जी। तो बच्चों पर्दा कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो बच्चों पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है आवारा मसीहा के रचनाकार, यानी कि आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। विष्णु प्रभाकर जी, या फिर रामरच बेनीपुरी, या फिर राव सत्यायन, या फिर रागे राघव। तो बच्चों आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि कामायनी किस युग की रचना है, यानी कि जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की, या फिर छायावाद युग की, या फिर भरतेंदु युग की, या फिर प्रगतवाद युग की। तो बच्चों जो कामायनी रचना है वो आपको बताना है कि कौन सी युग की रचना है। तो बच्चों जो आपकी कामायनी रचना है वो आपकी छायावाद युग की रचना है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कामायनी रचना है वो आपकी छायावाद युग की रचना है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतवाद युग के हैं, यानी कि कौन से कवि हैं जो प्रगतवाद युग का कवि है। फर्स्ट दिया है अग्रदास जी, या फिर तुलसीदास जी, या फिर नंददास जी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों आपको बताना है कि कौन से कवि प्रगतवाद युग के हैं। इसमें जो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास जी जो हैं आपके, वो आपके प्रगतवादी कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी कि पहला तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों आपका पूछा गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो बच्चों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो 1943 ईस्वी में होता है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है द्विवेदी युग की रचना नहीं, यानी कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रिय प्रवास, साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। तो बच्चों प्रिय प्रवास तो द्विवेदी युग की है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा। कामायनी जो रचना है वो आपकी द्विवेदी युग की नहीं है। नेक्स्ट दिया है अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है, यानी कि अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है। राम भक्त शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से, या फिर प्रेमाश्रय शाखा से, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों अर्थशास्त्र के कवियों का जो संबंध है वो आपको बताना है किस शाखा से है। तो बच्चों अर्थशास्त्र के कवि का संबंध कृष्ण भक्त शाखा से। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आपको ऐसे ही 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर बताया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि जो आपका गद्य खंड से रहेगा पैराग्राफ उसी से आधारित आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। फिर आपका दिया है धरती वसुंधरा क्यों कहलाई, आपको पढ़ना है कि धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वे वसुंधरा कहलाई, यहाँ तक आपको लिख देना है। फिर दिया है रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, जहाँ तक की अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। फिर आपका दिया है पृथ्वी की देह को किससे सजाया है, यानी कि पृथ्वी की देह को किससे सजाया है। तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट दिया है भावी आर्थिक अपव्यय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे भावी आर्थिक अपव्यय हेतु के लिए इन बाकी सबकी जांच
मतलब जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। किस किस की जो आपको ऊपर दिया गया है, इसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होगा, सेम पैटर्न बच्चों इसका भी रहेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया, पहले आपको मतलब गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखा चित्रांश की व्याख्या, फिर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, फिर आपको बताना है गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, गद्यांश की भाषाशैली की विशेषता लिखनी है। तो बच्चों 4 नंबर पर आपको पदखंड से मिलेगा, उनके भी आपको सेम वही पैटर्न दिया होगा। 10 अंक यहाँ से भी आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। वही आपको लिखना है जो आपको आता है। अथवा में भी दिया होगा लज्जाशील पथिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लज्जाशील पथिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हर बार बच्चों पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर पर आपको लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। किसी भी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक मतलब जो भी रचना है उनके प्रकाश डालिए हैं। तो बच्चों 3 कवि हैं, किसी एक कवि का आप लिख देंगे, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिया है 6 नंबर पर बहादुर कहानी पंचलाट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, यानी कि बहादुर कहानी और पंचलाट कहानी पर आपको उद्देश्य लिखना है। और अब बच्चों आपको ध्रुव यात्रा कहानी को समय मत बर्बाद करना है, इसे नहीं याद करना है। पंचलाइट और बहादुर कहानी 100% श्योर है। नेक्स्ट आपका देश स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। जो आपने पढ़ा है खंड, उसी के आधार पर आपको किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना है पढ़कर, जो आपके जिले में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका खंड खा रहेगा, इसमें सबसे पहले दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा में बच्चों दिया होगा किसी एक को आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर आपसे यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों दिया है कि पद्यांश में से किसी एक संदर्भ को हिंदी में अनुवाद करना है, इसमें आपका पदखंड से रहेगा, इसमें भी आपको अथवा में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों रहेगा 9 नंबर पर, इसमें बताया गया मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 4 मुहावरे हैं, किसी एक का वाक्य लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों रहेगा 10 नंबर पर अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की अनसीन पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा हिंदी में भी बच्चों, ये आपका नया पैटर्न, ठीक है। इसमें भी आपको पढ़कर लिख देना है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक का बच्चों आपका अनसीन पैसेज आता है, अथवा में भी होता है, ठीक है। 11 नंबर पर रहेगा शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। वसन और व्यासन, वसन माने बच्चों वस्तु होता है, व्यासन माने आपकी आदत होती है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज बच्चों आपका कमल, अम्बुज पंकज सरोज जो आपका कमल का पर्यायवाची होता है, अम्बुज जो होता है आपका बादल होता है, तो इसमें भी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो बच्चों आप नांग के ही लिख सकते हैं, नागेश्वर सर्प, नांग आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंबर का भी लिख सकते हैं, आकाश आसमान लिख सकते हैं। तो आप किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिया है वाक्यों मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखना है। आपका वाक्य दिया है जो नेत्र के सामने हो उसे क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे नेत्र सम्मुख कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे जिज्ञासु कहेंगे। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि निम्नलिखित किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपके 4 वाक्य हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आपको अच्छे तरीके से इधर से उधर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 12 नंबर पर दिया है बीरस हासरस का स्थायी भाव, उदाहरण 7 आपको लिखना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण व उदाहरण लिखना है। दोहा व सरोटा छंद मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण लिखना है। 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठोस नंबर होते हैं, हर बार आते हैं। 13 नंबर पर बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर मोहल्ले या फिर शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 14 नंबर पर, इसमें किसी भी विषय पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रकों की भूमिका, ठीक है। और 9 नंबर की आपका निबंध आता है भाषा शैली में, आपको अपनी भाषा शैली में लिखना है। और 6 नंबर का आपका पत्र लेखन आता है, 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। ये वीडियो बहुत जल्दी हमने बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर ज़रूर डाल दें क्योंकि आप सभी लोग इंतजार करते हैं। तो तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी हम वीडियो लाएंगे तो विद सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरीके से आपको एक एक पॉइंट की बात समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों।